हेलो प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास 12th का फिजिक्स का टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ये प्रश्न प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट होगा। ये क्लास आप लोगों ने मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। प्यारे बच्चों, कहा जाए तो चैप्टर नंबर 1 से 16 तक जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को ले लिया गया है और साथ ही प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक से मिलाया गया, तो एक का क्वेश्चन मिल जाता है। ये क्लास प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। आप लोगों ने इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और साथ ही प्यारे बच्चों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। प्यारे बच्चों आपने ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम मिस कम होती है। प्यारे बच्चों न्यूनतम मिस क्या होता है आपको समझ लेना है। न्यूनतम मिस कम होती है, बात समझ में आया। अगर आपसे पूछे मिनिमम मिस प्यारे बच्चों कम और मैक्सिमम बोले तो मैक्सिमम मिस ज्यादा, तो कहीं कहीं न्यूनतम की जगह पे मिनिमम भी दिया हुआ रहता है। ओके, तो बोल रहा है क्वेश्चन किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, किस पे। प्यारे बच्चों तो आपको जवाब देना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम से कम नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है, कितना से कम नहीं हो सकती है। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम से प्यारे बच्चों कम नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपको ये लगाना, ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। चलिए आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए बोल रहा है 90 डिग्री पर, बी बोल रहा है आपका 45 डिग्री पर, सी बोल रहा है आपका 30 डिग्री पर और डी बोल रहा है इनमें से नहीं काटती, मतलब नहीं काटती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो नोट पॉइंट प्यारे बच्चों अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आपने विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी जो जो विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने नोट पॉइंट कॉपी पर लिखिएगा, लिखवा देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं, मतलब किस कोण पे काटते हैं, तो प्यारे बच्चों आपने नोट पॉइंट लिखेगा कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या लिखेगा, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे नहीं काटती है, क्योंकि अगर ये काटेगी तो इसके कटान बिंदु पे दो दो स्पर्श रेखाएं खींचे जाएंगे, जो कि प्यारे बच्चों संभव, क्या लिखोगे, संभव नहीं है। क्या, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, अगर यह काटेगी तो इसके कटान बिंदु पे दो दो स्पर्श रेखाएं खींचे जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको डी लगा देना है। क्या लगाओगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे, नहीं काटते। क्या लिखोगे, क्या दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पे काटती है, तो आपको लिख देना है नहीं काटती है। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको डी लगा देना, ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका किसी वस्तु पर आवेश का कारण हो सकती है क्या। चलिए प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, बी बोल रहा है प्रोटॉन का स्थानांतरण और सी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और डी बोल रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का स्थानांतरण। तो आपको जवाब देना है किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का प्यारे बच्चों स्थानांतरण होती है। ऑप्शन आपको सी लगा देना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका आवेश का ये तय मात्रा क्या होती है। प्यारे बच्चों आवेश का ये तय मात्रा का आपसे पूछे तो आपको जवाब देना है कूलम होते हैं। क्या होते हैं, कूलम होते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको बी लगा देना है। बात समझ में आया, आवेश का ये तय मात्रा क्या जवाब दोगे, कूलम जवाब देना है। ऑप्शन आपको क्या लगाना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। चलिए 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अरे बच्चों 8 कूलम ऋण आवेश, यहां पे बोला गया क्या, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है 5 गुने 10 के पावर 19 होगा। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है, क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका आकाश तरंग का संचार आधारित है किस पर। आकाश तरंग का संचार आधारित है
ऑप्शन ए बोल रहा आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, आयन मंडल में संरक्षण पे, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी नहीं होगी, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन आपको ए लगाना है आयन मंडल के द्वारा प्रवर्तन पे। किस पे आधारित है? प्रकाश तरंग का जो संचार है प्यारे बच्चों आयन मंडल के द्वारा परावर्तन पे आधारित है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे, ऑप्शन आपको ए लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? 7 क्वेश्चन बोल रहा है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो सूक्ष्म तरंगे प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको डी लगा देना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी लगाना है, सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होते हैं। कौन होते हैं? सूक्ष्म तरंगे इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 क्या बोल रहा है? 8 क्वेश्चन बोल रहा है रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप क्या होता है? पहले बच्चों ऑप्शन ए बोल रहा है एनालॉग सिग्नल, बी बोल रहा है आपका डिजिटल सिग्नल, सी बोल रहा है आपका ए और बी दोनों, और डी बोल रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न का आप लोगों ने आंसर जानते हो तो इस प्रश्न का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थियों को चैट सेक्शन में लगा देना है एनालॉग सिग्नल। ऑप्शन क्या लगाना है प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपको ए लगाना है एनालॉग सिग्नल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएंगे। सभी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। इससे बाहर प्यारे बच्चों आपका एग्जाम में आएगा ही नहीं प्रश्न। आपने हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और कॉपी पर हमारे साथ लिखते हुए चलिए ताकि आने वाला एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे न छूट सके। क्वेश्चन बोल रहा है दशमिक संख्या का 18 का द्विधारी तुल्यांक क्या है? प्यारे बच्चों द्विधारी तुल्यांक पूछा गया कितना का? 18 का। तो आपको ज्ञात करना है द्विधारी तुल्यांक। देखिएगा आपसे नहीं छूटेगा अगर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ दे। प्रत्येक साल एक और एक द्विधारी एग्जाम में डाला जाता है। बार बार आपने एक बार क्वेश्चन बैंक खोल करके देख लीजिएगा, बार बार एग्जाम में द्विधारी एक न एक क्वेश्चन डाल देता है। तो एक ही क्वेश्चन आपको समझाएंगे, अब जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे नहीं छूटेगा। ओके, तो आपको क्या ज्ञात करना है? फैक्टर तो ना 2 का प्यारे बच्चों 2 से लगाएंगे तो 2 क्या कट जाएगा? पूरे पूरे कट जाएगा। शेष क्या बचेगा? शेष आपका 0 बचेगा। 9 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे लगेगा? 9 मरतबे लगेगा। उसके बाद हमने 3 से लगाएंगे प्यारे बच्चों, 3 से लगाएंगे। 3 से नहीं 2 ही से लगाना है। कितना से लगाना है प्यारे बच्चों? 2 ही से लगाना है। 2 से लगाओगे तो अब क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 2 से लगाओगे तो यहां पे हो जाएगा आपको 2 4 8 है ना, 4 यहां पे आएगा। शेष क्या बचेगा? शेष आपको 1 बचेगा। 3 से नहीं लगाना है, 2 ये से लगाते जाना है। अब आपको यहां पे ध्यान देना है, फिर 2 से लगाओगे प्यारे बच्चों यहां पे 2 मरतबे लगेगा। शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। बचेगा ना। फिर प्यारे बच्चों यहां पे 2 से लगाएंगे है ना, 1 मरतबे लगेगी। शेष क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 0 लगेगा। शेष क्या बच जाएगा? शेष आपका 0 बचेगा। अब आपको यहां पे क्या ध्यान देना है? यहां नीचे से ऊपर लिखते चले जाना है। क्या करोगे? नीचे से क्वेश्चन 9 बोल रहा था दशमिक संख्या 18 का द्विधारी तुल्यांक क्या होगा? प्यारे बच्चों अब आपको नीचे से ऊपर लिखते जाना है। तो नीचे कितना आपका 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर आपका 1 है, फिर 0 है। आप कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए आपका नहीं मिल रहा है। 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0। चलिएगा ऑप्शन ये भी प्यारे बच्चों मिल रहा है 1 0 0 1 0, ये भी आपका मिल रहा है। ऑप्शन 1 0 डबल ये भी प्यारे बच्चों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका 1 0 0 1 0 प्यारे बच्चों ऑप्शन ए और सी दोनों मिल रहा है। ऑप्शन ए भी मिल रहा है और ऑप्शन सी भी मिल रहा है। 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0, इसलिए ऑप्शन ए भी प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा और ऑप्शन सी भी राइट हो जाएगा। आपका एग्जाम में दिया हुआ रहेगा इस टाइप से प्रश्न। ठीक है, आपने गलती नहीं कीजिएगा, चाह करके भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 10 बोल रहा है प्यारे बच्चों अर्धचालकों में अपद्रवों को डालने से क्या होता है? अर्धचालकों में अपद्रवों को डालने से क्या होती है? तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन आपको डी लगा देना है। उनकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। अर्धचालकों में अपद्रव को डालने से प्यारे बच्चों क्या होता है? तो उनकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन आपको डी लगा देना है। ऑप्शन नंबर आपको डी लगा देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होती है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। 3 में आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में फिक्स से पूछा जाता है। अब आपने समझिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी प्यारे बच्चों पूछ दे तो आपको 2 सेंटीमीटर लगा देना है। फोकस दूरी पूछ दे तो कितना सेंटीमीटर लगाओगे, 2 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो प्यारे बच्चों न्यूनतम दूरी पूछे तो आपको 25 सेंटीमीटर लगा देना है। कितना लगाओगे, न्यूनतम दूरी पूछे प्यारे बच्चों तो आपको 25 सेंटीमीटर लगाना है। अगर आपसे क्वेश्चन बोलते एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के अधिकतम दूरी कितना होता है प्यारे बच्चों, तो अधिकतम पूछ दे प्यारे बच्चों तो आपको जवाब देना है क्या, अनंत होती है। बात समझ में आया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन से 3 टाइप का क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपको एक टाइप का आपका फिक्स है कि आ ही जाएगा। अगर फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर, अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो कितना, 25 सेंटीमीटर। अगर प्यारे बच्चों आपको अधिकतम दूरी पूछे तो क्या जवाब दोगे, अनंत। आशा करते हैं ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने एक बार चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा अगर आंसर आप लोगों ने जानते हो तब। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपको ये लगाना है, ऑप्शन क्या लगाना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे, दूरी इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थियों को 12 क्वेश्चन का दूरी लगा देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। प्यारे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन को आपने समझ लीजिएगा, आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। आप प्यारे बच्चों आपने एक पॉइंट समझिएगा, अगर उत्तल लेंस पूछे, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस के लिए प्यारे बच्चों दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। उत्तल के लिए क्या जवाब दोगे, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। और प्यारे बच्चों निकट के लिए क्या जवाब दोगे, निकट के लिए प्यारे बच्चों आपका आपका अवतल के लिए प्यारे बच्चों क्या होगा, अवतल पूछे, अवतल के लिए कौन सा दृष्टि दोष का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष। अवतल के लिए निकट दृष्टि दोष, दूर के लिए प्यारे बच्चों दूर दृष्टि दोष। बात समझ में आया। अगर प्यारे बच्चों आपका जरा पूछे तो जरा दूरदर्शिता के लिए किसका, बाइफोकल का क्या जाता है, किसके क्या आता है, बाइफोकल लेंस का क्या आता है। समझ में आया, क्या जवाब दोगे। अब बेलनाकार पूछे प्यारे बच्चों तो आपको आप बिंदुकता लगा देना है। क्या लगाना है, अगर बेलनाकार लेंस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो आप बिंदुकता का किया जाता है। बाइफोकल में किसका क्या आता है प्यारे बच्चों, तो जरा दूरदर्शिता क्या कहा जाता है। दूरदृष्टि में किसका क्या जाता है, तो उत्तल लेंस का क्या जाता है। निकट दृष्टि दोष में किसका क्या जाता है प्यारे बच्चों, तो अवतल लेंस का किया जाता है। ये आपका चारों प्रश्न आपका फिक्स हो गया, मुझे विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 13 क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं, आपका रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। प्रकाश के रंग का कारण प्यारे बच्चों क्या है, तो आपको जवाब देना है इसकी आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी कितनी। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई कितनी होगी। तो सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, एफओ प्लस एफी। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे, एफओ प्लस एफी, एफओ प्लस एफी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 16 बोल रहा है आपका, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाती है उसी के साथ साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए बोल रहा है द्रव्यमान का, बी बोल रहा है आयतन का, सी बोल रहा है घनत्व का, डी बोल रहा है बंधन ऊर्जा का। तो किसका परिवर्तन नहीं होता है, तो घनत्व का नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपको सी लगा देना। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है। चलिए लगा दीजिएगा चैट सेक्शन में, अगर आपने आंसर जानते हो तब क्या होगा। आयोडीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है।
प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है E बराबर mc स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है, क्या लगाना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे, E बराबर mc स्क्वायर। क्या, E बराबर mc स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों आपको जवाब देने हैं परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं, तो नाभिक कहते हैं। ऑप्शन आपको ये लगाना है, क्या कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका जवाब देने हैं परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। प्यारे बच्चों परमाणु सिद्धांत जो दिया गया था डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपको भी लगा देना है, परमाणु सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, प्यारे बच्चों डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना, ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका थॉमसन विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को ज्ञात किया जाता है। किसका, आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को ज्ञात किया जाता है कौन सी विधि के द्वारा, थॉमसन विधि के द्वारा। किसके द्वारा, थॉमसन विधि के द्वारा आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को ज्ञात किया जाता है। प्यारे बच्चों आपसे एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, एक का क्वेश्चन हम आपको इसी वीडियो में याद करके चला देंगे। ऑप्शन बस आपने सटीक मारिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 21 प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन आपको बी लगाना है, क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगी, विवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। उत्तम सबसे एक वर्ण प्रकाश का स्रोत कौन से प्यारे बच्चों, तो लेसर है। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है, का लेसर इधर राइट आंसर, लेसर लगा दीजिए आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 23 क्वेश्चन समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी प्यारे बच्चों पूछे तो आपको जवाब देना है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी प्यारे बच्चों पूछे तो आपको लगा देना है क्या, अधिकतम पूछे तो अनंत। और प्यारे बच्चों समान आंख के लिए फोकस दूरी पूछे तो आपको 2 सेंटीमीटर लगाना है। कितना दूरी, 2 सेंटीमीटर। फोकस दूरी तो 2 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, अधिकतम दूरी तो अनंत लगाना है। निकट दूरी पूछे तो क्या लगाना है, न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को प्यारे बच्चों आपने लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन बोर्ड आपका एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। प्यारे बच्चों कैसा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है काल्पनिक और सीधा, बी बोल रहा है काल्पनिक और उल्टा, और सी बोल रहा है वास्तविक और सीधा, डी बोल रहा है वास्तविक और उल्टा। प्यारे बच्चों आपको समझ लेना है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। क्या जवाब दोगे, काल्पनिक और सीधा होती है। ऑप्शन आपको ए लगाना है, ऑप्शन क्या लगाना है, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, काल्पनिक और सीधा होती है। चलिए 25 क्वेश्चन बोल रहा है आपका मृच्छका का कारण है क्या। प्यारे बच्चों मृच्छका का क्या कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है, ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका हीरा का पठनांक करीब होता है प्यारे बच्चों कितना। हीरा का पठनांक होता है 2.42। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। आपसे ये भी पूछा जाएगा सबसे अधिकतम पठनांक किसका होता है, सबसे ज्यादा पठनांक प्यारे बच्चों तो हीरा का ही होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है और इसको संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो संयोजन की फोकस दूरी बराबर हो जाएगा -5 प्लस -15 प्लस में 5। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपको -10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना, ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको बी लगा देना है, -10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है आपका 28 विस्थापन धारा का मात्रक होता है। प्यारे बच्चों विस्थापन धारा का मात्रक क्या होती है, एम्पियर बोल रहा है, एम्पियर मीटर बोल रहा है, ओम एम्पियर बोल रहा है, जूल बोल रहा है। तो विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपने लगाया, क्या होती है, एम्पियर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ए लगा देना है, ऑप्शन ए राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका
इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो कैथोड किरणें होती है। कौन? कैथोड किरणें होती है। ऑप्शन आपको डी लगाना है, कैथोड किरणें इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जवाब देना है, एक किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होते हैं प्यारे बच्चों कितना? एक किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग प्यारे बच्चों क्या होती है? 1 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको सी लगाना है। क्या लगाना है? ऑप्शन सी लगाना है, 1 एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? प्यारे बच्चों आरसी का विमीय सूत्र आपको पूछे तो आपको क्या जवाब देना है? M0 L0 T होता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है? ऑप्शन कौन मिल रहा है? M0 L0 T। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। M0 L0 T होती है क्या? आरसी का विमीय सूत्र प्यारे बच्चों M0 L0 क्या होती है? टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, अपचायक ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचायक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का मान घटती है। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना। ऑप्शन क्या लगाइएगा? अपचायक ट्रांसफार्मर में किसकी मान घटती है? कौन सी राशि का? तो वोल्टेज का मान घटती है। ऑप्शन आपको बी लगाना है। चलिए प्यारे बच्चों आपका 33 क्वेश्चन बोल रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने वाले यंत्र को प्यारे बच्चों डायनेमो कहा जाता है। ऑप्शन आपको भी लगाना है। क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन और बच रहा और मुझे विश्वास है कि सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ही लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा। वीडियो को लाइक नहीं को तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगी? सभी को जवाब देना है, सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा है आपका, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो उसमें प्रभाव को प्यारे बच्चों प्रदर्शित करती है। ऑप्शन आपको भी लगाना है, कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करती है? तो उसमें प्रभाव को प्यारे बच्चों प्रदर्शित करती है। ऑप्शन आपको भी लगा देना। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों छूट गया था, 34 क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिघात का मात्रा क्या होता है? ऑप्शन ए बोल रहा ओम होती है, बी बोल रहा वोल्ट होती है, सी बोल रहा फैराड होती है, डी बोल रहा एम्पेयर होती है। तो प्यारे बच्चों प्रतिघात रहे, प्रतिबाधा रहे, आपको ओम लगा देना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्या लगाओगे? ऑप्शन प्यारे बच्चों ए लगा देना है। तो मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है प्यारे बच्चों के सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या लगवाए थे? ऑप्शन नंबर बी लगवाया था, है ना? तो आपने एक बार क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, आपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। आपने कमेंट करते हो प्यारे बच्चों तो मुझे ऊर्जा मिलती है और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कमेंट तो अच्छा करके करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।